ओके, इमेजिन करो, ठीक है। तुम एक लड़के हो जो वाकई में बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन उसको कुछ पता ही नहीं है कि वो अच्छा दिखता भी है या नहीं है। तुम अभी भी रंबल कर रहे हो, चुंबल कर रहे हो कि यार मैं दिखता भी हूँ अट्रैक्टिव या नहीं, कोई मेरी तारीफ नहीं करता, कोई लड़की मुझसे डायरेक्टली आके बात नहीं करती। क्या ऐसी चीजें हैं जो मुझे बता सके आजकल के टाइम में कि मैं अट्रैक्टिव हूँ भी या नहीं? अगर मैं नहीं हूं तो उसको मैं इंप्रूव कैसे करूँ? अगर हूँ तो मैं पहचानूं कैसे खुद को, खुद के पोटेंशियल को? स्पेशली आजकल के टाइम पर जब सोशल मीडिया का टाइम है, जब लड़कियों को भर भर कॉम्प्लीमेंट भी दिए जाते, पहले भी दिए जाते थे लेकिन आजकल लड़कियों को ज्यादा ही वैलिडेशन दिए जाते हैं। एक सोशल स्टडी ये भी बताती है, साइंटिफिक स्टडी, दैट जो गर्ल है आजकल के टाइम में, जितनी वो प्रिटी है, मान लो अगर वो 9 आउट ऑफ 10 या फिर 8 आउट ऑफ 10 है, तो अपने से 2 पॉइंट ऊपर ही मानती है खुद को, तो ज्यादा प्रिटियर मानती है खुद को। एंड वहीं अगर मर्द है कोई, तो वो अपने को 2 स्केल नीचे मानते हैं। और इसीलिए तुमने देखा होगा कई बार ऐसी लड़कियां होती हैं जो इतनी प्रिटी नहीं होती हैं, बट उनको लड़के काफी अच्छे सुंदर दिखने वाले मिल जाते हैं, क्योंकि लड़कों को खुद की वैल्यू पता ही नहीं होती है। एंड इसीलिए आज स्पेशली मैं है ना कुछ ऐसे पॉइंट्स लाया हूँ ताकि आप जान सको कि आप अट्रैक्टिव हो या नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे हमारा लाइक चैनल ग्रो कर रहा है। थैंक यू फॉर सपोर्ट 10 सब्सक्राइबर, एंड पहली वीडियो बन चुकी है जो 100 व्यूज को टच कर गई। सो थैंक्स फॉर ऑल द सपोर्ट एंड बैक टू द वीडियो। फर्स्ट पॉइंट, रिसीविंग इनडायरेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स, ठीक है। ये देखो, जो लड़कियां होती हैं, ठीक है, बचपन से उनको मतलब, तुम लड़कियों के देखना, लड़कियों को जो कॉम्प्लीमेंट होता है ना बहुत ही डायरेक्ट होता है। यार तुम कितनी अच्छी दिख रही हो, तुम यार सीरियसली अच्छी दिख रही हो, इस ड्रेस में तो तुम बहुत अच्छी लगती हो। एंड तुम्हारे मतलब, जब तुम ऐसे आंखें खोलती हो ना, तुम जब स्माइल करती हो बहुत अच्छी लगती हो। बहुत डायरेक्ट है, राइट? वहीं लड़कों के कॉम्प्लीमेंट पता है कैसे होते हैं? यार तेरी शर्ट बहुत अच्छी लग रही है, यार तेरे बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं। कभी भी डायरेक्ट नहीं आएगा लड़कों को कोई भी कॉम्प्लीमेंट आएगा लड़कों को। स्पेशली देखो, पहले तो लड़कों को कॉम्प्लीमेंट दिए ही नहीं जाते हैं बचपन से, कि लड़कों को आदत, अगर कोई इनको कॉम्प्लीमेंट दे भी ना तो उनको लगता है सरकास्टिक दे रहा है, क्योंकि लड़कों को आदत ही नहीं है कॉम्प्लीमेंट से, ठीक है। वी बोर्न वी मतलब मैं हम ग्रो ही ऐसा कोई है, ग्रोन अप ही ऐसे हैं कि हम कॉम्प्लीमेंट ना रिसीव करें। हम स्ट्रांग हैं, हम हमारी हमारी तारीफ पता है किस चीज की होती है? कि कितना इमोशनल लेस है, कितना डिटैच्ड है, कितना मेहनत करता है, कितना एफर्ट मारता है। लेकिन हमारे ये आउटर लुक की कोई तारीफ नहीं करता मोस्टली, जनरली। हमारी तारीफ पता क्या होगी? यार तेरे बाइसेप्स बहुत बड़े हैं, तेरे कपड़े बहुत अच्छे हैं, तेरे बाल बहुत अच्छे सेक्सी हैं। पर जेन्युइन तारीफ कभी मतलब डायरेक्टली तो मैं नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई गर्ल इंटरेस्टेड है तुम्हें, अगर कोई गर्ल इंटरेस्टेड है जेन्युइनली तुम्हें, ठीक है, तो तुम जाओगे उससे बात करोगे। कई बार है ना, तुम कॉम्प्लीमेंट रिसीव तो करोगे पर बहुत ही इनडायरेक्ट वे। लाइक तुम्हारी शर्ट बहुत अच्छी है, अगर तुम्हारे बाल बहुत अच्छे लगे हैं, अच्छे कटे हैं, तुम्हारी दाढ़ी का स्टाइल बहुत अच्छा है, तुम्हारे ये जो कॉलर बोन्स है ना वो बहुत सेक्सी लगते हैं, तुम्हारे जो ये ट्राइसेप्स है ना बहुत अच्छे दिखते हैं। सो इस तरह के इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट्स तुम्हें मिलते हैं, नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। भले मानता हूँ इतना ऑफ्टन नहीं मिलता होगा क्योंकि तुम लड़के हो, लड़कों को इतना जल्दी नहीं मिलता कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन तुम्हें मिलता होगा कंपेयर टू योर फ्रेंड सर्कल, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, स्टेयरिंग। अभी जैसे है ना, मैंने कहा कि लड़कियों को भी लड़कों के हैंडसमनेस से मतलब लुक से फर्क पड़ता है, इन शॉर्ट। उनको भी अट्रैक्शन फील होता है, उनको भी अट्रैक्शन फील होता है, ठीक है। हालांकि वो जताती नहीं है कभी भी, वो डायरेक्टली कभी भी तुम्हें शो नहीं करेंगे, लेकिन उनको फील होता है अगर तुम अट्रैक्टिव हो तो वो क्या करती है, तुम्हें ना जब तुम्हारा ध्यान नहीं होता तब तुम्हें स्टेयर करती है। जैसे लड़कों को घूरते हैं लड़के, ठीक है, लेकिन लड़के तो ओपनली घूरते हैं, सबको पता है कि लड़के घूरते ही हैं। एंड वो पकड़े भी जाते हैं कई बार, बिकॉज गर्ल्स हैव अ सिक्स सेंस मोर पावरफुल देन अस, ठीक है। उनको पता चल जाता है लड़कियों को कोई सामने वाला क्यों आ रहा है, किस इंटेंशन से आ रहा है, एंड वो मुझे घूर रहा था कि नहीं घूर रहा था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन लड़कों को कभी पता नहीं चलता क्योंकि हमारे पास वो पावर है ही नहीं। तो कई बार क्या होता है कि आप एक्सीडेंटली कभी भी मुड़ कर देखते हो ना, और कोई लड़की आपको देख रही होती है, फिर वो नजर हटा लेती है आपसे, इसका मतलब यू आर अट्रैक्टिव। वो तुम्हें घूर रही थी, वो तुम्हें स्टेयर कर रही थी। अगर तुम किसी से मतलब, तुम किसी की और देखते हो और बातें करते हो, तुम ऑब्जर्व करते हो कि यार ये मतलब मेरी तरफ ही देखे जा रही, देखे जा रही, देखे जा रही है, समझ रहे हो? तो फिर तुम मतलब पूरा ग्रुप बातें कर रहे हैं लेकिन तुम कुछ बोल रहे हो, कुछ भी रैंडम स्टेट, तुम्हें ही पता है कि बकवास जोक है, ऑब्वियस जोक, कुत्ता जोक है, लेकिन फिर भी तुम्हारे सामने वो लड़की देख रही है, मीन्स यू आर अट्रैक्टेड टू हर। एंड या, यू आर वेरी 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 अट्रैक्टेड टू हर। जाओ जाके फोन नंबर ले लो उसका, बातें करो जाकर, ठीक है। थर्ड पॉइंट, पीपल कम्स टू यू, यानी कि लोग तुम्हारे पास आते हैं
एग्जैक्ट ऐसा तुम एज इट इज मत लेना, लाइक देख मैं तुम्हें समझाता हूँ। पीपल कम्स टू यू का मतलब होता है कि तुम कहीं भी नई जगह पर जाते हो, मान लो तुम नए कॉलेज में गए, नए स्कूल में गए, नए ऑफिस कल्चर में गए, ठीक है, एंड यू स्टार्टेड योर जॉब। तो कई बार लोग तुम्हारे सामने से मदद करने आते हैं, कई बार ऐसा होता है कि तुम मतलब अकेले फील कर रहे हो, तुम अकेले बैठे हो तब भी लोग आके बातें करते हैं तुमसे। अगर अगर तुम जाते हो सामने से, तो सामने से कन्वर्जेशन स्टार्ट करते हैं, एंड यू जस्ट हैव टू ज्वाइन इन दैट कन्वर्जेशन। यानी कि तुम्हारे साथ ऐसा होता है कि तुम्हें मोल्ड करना किसी भी सिचुएशन में इजी होता है। लाइक तुम कोई भी सेटिंग में जाओ, लोग तुम्हें खुद में मर्ज करना चाहते हैं। लाइक अगर तुम अगली हो या फिर अनअट्रैक्टिव हो, वो तुम्हें फील नहीं आती, वाइब नहीं आती, तो लोग तुम्हारे पास आना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन लोग तुम्हें सामने से ऐड करना चाहते हैं, इसका मतलब यू आर अ वेरी अट्रैक्टिव गाय। एंड या रियली कई बार ऐसा होता है कि हम लाइक कोई भी अनजान जगह पर जाते हैं जहाँ पर हमारे इतने सारे दोस्त हैं नहीं, इतने सारे जानकार हैं नहीं, एंड फिर भी वहाँ के लोग हमारे साथ लाइक अटैच होना चाहते हैं, हमारे साथ दोस्ती करना चाहते हैं। इसका रीजन यही है, यू आर अट्रैक्टिव, यू आर कैरिज्मेटिक, यू लुक वेरी गुड, एंड यू हैव वेरी गुड कम्युनिकेशन स्किल्स और वेरी गुड ह्यूमन नेचर। सो या लोग तुम्हारे सामने आते हैं, तुम्हारे साथ में आते हैं, तुम्हारे बुलाने पर आ जाते हैं तुरंत। लोग कम्स टू यू ब्रो, इट्स सीरियसली वेरी गुड साइन दैट यू आर अट्रैक्टिव गाय। फिफ्थ पॉइंट, पीपल गेट नर्वस अराउंड यू। यानी क्या? एंड हाँ, देखो देखो देखो, पिछला पॉइंट में ये पॉइंट भी है कि पीपल्स आर नाइस टू यू। मैं पर्सनली देखो, मुझे खुद नहीं पता है कि मैं कितना अट्रैक्टिव था, एंड मैं बहुत ही फॉर ग्रांटेड ले लेता था कि हाँ सबके साथ तो नाइस होते हैं लोग। फिर जैसे जैसे मैं अपने मतलब बड़ा बड़ा होता गया, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड, तो कई बार ऐसा होता था कि मैं कुछ बातें करना चाहता था, लोग मान जाते थे, लेकिन वही मेरे दोस्त सेम स्टेटमेंट सेम एटीट्यूड के साथ अगर बात कर रहे हैं तो लोग नहीं मानते थे, एंड इनफैक्ट कई बार गुस्सा भी हो जाते थे। मे बी मैं थोड़ा मिसजज कर रहा हूँ, लेकिन तुम ही सोच कर देखो, पीपल्स आर नाइस टू अ वेरी गुड लुकिंग गाइज एंड वेरी लाइक अट्रैक्टिव गाइज इन जनरल। फिर मैं ये नहीं कहूँगा कि अट्रैक्शन सिर्फ लुक से आती है, मे बी पर्सनैलिटी वाइज, मे बी दे फील कनेक्शन विथ यू, बट पीपल आर जनरली नाइस टू यू। यानी कि अगर तुम लिफ्ट मांगने जा रहे हो, तुम्हें 5 मिनट के अंदर कोई ना कोई लिफ्ट दे देगा। अगर तुम किसी भी लड़की रैंडम लड़की से बात करो, मैंने कई बार किया है, देखो रैंडम लड़की से बात करने जा रहे हो जो तुम्हें जानती नहीं है, जिसने तुम्हें कभी भी देखा नहीं है, ठीक है, एंड फिर भी वो तुमसे जेन्युइनली वेरी गुड वे में बात करती है। इनफैक्ट इतनी अच्छे से बात करती है कि यू गेट हर इंस्टाग्राम आईडी। और मैंने ली है, ठीक है, इंस्टाग्राम आईडीज, और एक बार नहीं कई बार ली है जब भी मैं लड़कियों से बात करने गया हूँ, एंड आई हैव फेल्ट दैट दे आर वेरी गुड टू मी। बट वहीं मेरे फ्रेंड्स जब भी गए हैं, तो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आता, रूडली बात करते हैं लोग। एंड सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा मैं, इन जनरल लोगों की बात कर रहा हूँ, ह्यूमन बींग्स की बात कर रहा हूँ, लड़का लड़की, अंकल आंटी, कोई भी हो, अगर तुम अट्रैक्टिव हो, तुम बातें करने जाते हो, दे आर नाइस टू यू। एंड इट इज द थिंग, अट्रैक्टिवनेस बेस्ड तुम किस चीज में करते हो, तुम लुक्स के ऊपर कर रहे हो, तुम पर्सनालिटी वाइज कर रहे हो, मैं वाइब की बात कर रहा हूँ, ठीक है, वाइब दोनों को मर्ज करके बनती है। एंड तुम्हारी वाइब इतनी अच्छी है कि लोग तुमसे रूड होने में 2 बार सोचते हैं। मैं उस चीज की बात कर रहा हूँ, एंड व्हेन स्पेशली nobody is rude to you, it means you are very attractive guy. And yeah, fifth point, people get nervous around you, स्पेशली गर्ल्स, ठीक है। क्योंकि हम जितने वीडियोस देख रहे हैं वो सारे मर्द ही होंगे मोस्टली, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ। नहीं तो अगर कोई गर्ल देख रही होती तो सेम उसके लिए भी ये पॉइंट होता कि पीपल आर गेटिंग नर्वस अराउंड अट्रैक्टिव पीपल्स। अगर मैं अगर मैं अपना एग्जांपल लूँ, ठीक है, या फिर किसी और भी हैंडसम बंदे का एग्जांपल लूँ, हर बार मैं एग्जांपल नहीं दे सकता अपना जिंदगी तुम्हें ऑब्वियसली। तो देखो, अगर शाहरुख खान है, शाहरुख खान अगर सेलिब्रिटी ना भी होता, एंड फिर भी वो अपने प्राइम एज में किसी भी लड़की से बात कर रहा था, तो लड़कियां नर्वस होती। क्यों? बिकॉज ही इज अट्रैक्टिव गाय। समझ रहे हो, वो नर्वसनेस आ ही जाती है, बिकॉज हम हमेशा अट्रैक्टिव गाय को अपने से ऊपर रखते हैं, अपने अट्रैक्टिव पर्सन को अपने से ऊपर रखते हैं। एंड व्हेन वी आर लाइक वी आर नॉट दैट मच कॉन्फिडेंट अराउंड अट्रैक्टिव बिकॉज बिकॉज वी एडमायर देम, वी परस्यू देम। तो हम उनसे लाइक, समझ रहे हो, एक सेंस ऑफ वैलिडेशन चाहते हैं कि हाँ यार वो मेरी अगर तारीफ कर दे ना तो मजा आ जाए। एंड क्योंकि हम खुद को इतना ज्यादा परफेक्ट दिखाने की ट्राई कर रहे हैं, तो वो कहते हैं मेंटल ब्लॉक आने लगते हैं, तो हम बार बार गलतियां करने लगते हैं, नर्वस हो जाते हैं। जैसे राइटर कैसे परफेक्ट ऐसे लिखना चाहे अगर,
तो जितना वो ज्यादा परफेक्शन के पीछे भागेगा उतना वो कम लिख पाएगा और गलतियां करेगा। सेम, जितना ज्यादा आप अट्रैक्टिव हो, लोग आपके सामने उतना ज्यादा परफेक्ट बनने की ट्राई करेंगे, एंड बिकॉज वो इतना ज्यादा परफेक्ट बनने की ट्राई कर रहे हैं, वो उतनी ज्यादा नर्वसनेस शो करेंगे एंड गलतियां करेंगे। सिंपल। ठीक है। तो जब भी तुम किसी से बात करने जाते हो, अगर लाइक नए नई नई दोस्ती, एक टाइम के बाद तो सब कंफर्टेबल हो ही जाते हैं, लेकिन अगर नई नई सेटिंग है, नई नई दोस्ती बनी है, एंड गर्ल स्टार्ट टू लाइक स्टेमरिंग एंड या फिर कंफ्यूज हो रही है या फिर गलतियां कर रही है, नर्वस हो रही है, लड़के भी नर्वस हो रहे हैं, इट मीन्स यू आर वेरी गुड 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 वे गोइंग। तुम अट्रैक्टिव हो, तुम चैड हो, तुम फाड़ूक हो। ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट, अगर किसी को तुम पर लाइक गुस्सा निकालना भी है, तुमसे गुस्सा करते भी है, ठीक है, तो डायरेक्ट ज्यादा जाएंगे ही नहीं। जाएंगे जब बहुत ज्यादा बात कर जाए, लेकिन मोस्टली केसेस में लोग तुम पर इतना गुस्सा करेंगे नहीं, करेंगे भी तो सरकास्टिक ही करेंगे। अगर किसी चीज के ऊपर वो गुस्सा है तो लाइक इनडायरेक्टली तुम ऐसे हो करेंगे, लाइक तीसरे पर्सन बैठे हो एंड वो तीसरे पर्सन को इनडायरेक्ट वे में तुम्हें पोक करेंगे या फिर तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, इस टाइप का थिंग। ठीक है। लेकिन ज्यादा डायरेक्ट वे में तुमने गुस्सा नहीं करेंगे, बिकॉज in the end people are pursuing attractive people to become the attractive person। ठीक है। तो वो तुमसे अगर दुश्मनी कर लेंगे तो वो तुमसे सीख कैसे पाएंगे, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक people are generally not going direct to war against you because they surrender to your power। ठीक है। ये ऐसा मेरा मानना है। तो या दिस साइंस आर शोज दैट यू आर अट्रैक्टिव पीपल। अगर चिंता मत कर, अगर तुम में दो से तीन साइंस भी हैं या फिर एक दो भी हैं, ठीक है, तो यू आर समवट अबाउट मिडल। ठीक है। तो तुम एवरेज तो हो ही एटलीस्ट, एंड एवरेज अगर लुकिंग हो तुम, तो तुम लुक मैक्सिंग कर सकते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स मैक्स कर सकते हो, अपनी पर्सनालिटी पूरी चेंज कर सकते हो, कपड़े कर पहनने का चेंज का तरीका चेंज कर सकते हो, एंड यू विल बी ऑलरेडी अबव एवरेज। एंड या दिस इज द थिंग, तो प्लीज डू दिस एंड थैंक यू फॉर सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड या अपन ऊपर जाने वाले हैं, कुर्सी की पेटी बांध लेना। मिलता है अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।